तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत संसाधन एवं उपयोग का टोटल पाँचों चैप्टर का जितना भी इसमें चैप्टर है ना, पाँचों चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक, महा मिक्स टेस्ट होने वाला है। मिक्स टेस्ट लेंगे जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन और फिर ऊर्जा संसाधन, सभी संसाधनों के जितना भी संसाधन है ना, सभी का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लगाएंगे। ठीक, तो इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपका। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन पारित हुआ था। अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आपको पता होगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में। सेकंड पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जोहान्सबर्ग में। याद रखेगा, इसलिए दूसरा कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, याद रखेगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। अगला कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा संसाधन है। तो नवीकरणीय, इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो पुनः पूर्ति योग्य या फिर नवीकरणीय या पुनः पूर्ति योग्य दोनों एक ही होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसलिए 5 जून राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो हमने आपको बताया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। कब हुआ था, तो हुआ था 1991 में। याद रखिएगा, 1991 में हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। जीवाश्म ईंधन मतलब होता है कोयला, पेट्रोलियम, जितना भी होता है ना, करासन तेल, ये सब जीवाश्म ईंधन होता है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा, मिलियन बिलियन साल तक रहेगा, याद रखिएगा। अगला कह रहा है सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है। उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण अधिक सिंचाई है, याद रखिएगा। वहाँ 5 नदी से पानी आता है, 5 नदी से पानी आता है, इसलिए वहाँ क्या है, बहुत ही सिंचाई हो जाता है। अगला काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, कस से काली, का से कपास, याद रखिएगा। अगला काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है, करने की ऑप्शन बी हो जाएगा, रेगुड़ मिट्टी, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन ड्रेन, करने की ऑप्शन सी है। ठीक, अगला कह रहा है मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, करने की ऑप्शन डी में है। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत का सबसे लंबा हीराकुंड, करने की ऑप्शन बी में है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है। तो भाखड़ा नागल बांध से है। ठीक, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है। तो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ऑप्शन बी में आ गया। ठीक, अगला कह रहा है देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मौसम राम में, ऑप्शन बी। आगे चलिए, क्वेश्चन 20 कह रहा है प्राणियों शरीर में 65% करने गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, 65 सी हो जाएगा। 65% जल की मात्रा निहित होती है। अगला कह रहा है क्वेश्चन देखिए नदी घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना टोटल 3 राज्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला कह है देश के बांधों का भारत का मंदिर नेहरू जी ने कहे थे, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए हीराकुंड परियोजना किस नदी पे है। महानदी पे है। ठीक, याद रखिएगा महानदी कहाँ है, उड़ीसा में है, इसलिए हीराकुंड कहाँ हो जाएगा, उड़ीसा में। आप लोग हिंदी का चैप्टर पढ़े होंगे ढहते विश्वास, उसमें बताया होगा हीराकुंड नदी पे ही माही नदी पे हीराकुंड बांध रहता है, इसके बाद दलई बांध रहता है, हीराकुंड बांध के बाद दलई बांध रहता है, टूट जाता है तो बाढ़ आ जाता है, पता होगा आपको। उड़ीसा का कहानी है, इसलिए उड़ीसा में है हीराकुंड बांध। अगला भारत का सबसे लंबा मानव निर्मित जलाशय कहाँ है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, याद रखेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय मानव द्वारा निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है,
ठीक। इस प्रकार से याद रखिए गोविंद मतलब कृष्ण थी, गोविंद बल्लभ बल्लभ गोविंद मतलब कृष्ण भगवान, अब बल्लभ मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब दोनों मिल जाएंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देश को विकास करेंगे, श्री कृष्ण पूरा दुनिया का विकास करेंगे, क्योंकि वो भगवान है। तो दोनों मिल जाएंगे तो सबसे बड़ा जलाशय बना देंगे। इस प्रकार से कुछ ट्रिक बना लीजिए, याद रखने के लिए नहीं होता है। तो बिहार में अति जल दोहन का किस तत्व का सक्रियकरण बढ़ा? आर्सेनिक का, ठीक, याद रखेगा। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सक्रियकरण बढ़ा है? आर्सेनिक का। आर्सेनिक का मात्रा पानी में बढ़ते जा रहा है। जबकि पूछा जाए वहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान में फ्लोराइड का बढ़ा है, याद रखेगा। राजस्थान में फ्लोराइड का बढ़ा है और बिहार में आर्सेनिक। अगला भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पे है? तो भाखड़ा नागल सतलज नदी पे है, याद रखेगा। जब सरदार जी भाखड़ा कर रहे थे, सरदार जी होते हैं ना, भाखड़ा करते करते थे लज्जा, जैसे नहीं, ऐसे याद रखिएगा ना कि जब आप भाखड़ा कर रहे होते हैं ना, फिर भाखड़ा करते समय जब कोई लड़की आ जाती थी, लज्जा आने लगता था, ऐसे याद रखिएगा। भाखड़ा नागल सतलज, जब आप भाखड़ा करने रहते हैं, भाखड़ा मतलब डांस होता है, तो आप डांस कर रहे रहते हैं तो लड़की आ जाती है तो लज्जा आने लगता है, इसलिए सतलज, याद रखिएगा। अगला आगे क्वेश्चन 27 का है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कहाँ है? तो ये महानदी पे है। कहाँ? महानदी पे। कहाँ है? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। महानदी में उड़ीसा में है, उड़ीसा में महानदी पे है, याद रखिएगा। आगे चलिए, अगला कर रहे हैं 28 नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से, ठीक। ऐसे याद रखिएगा। मंगम्मा से याद रखिएगा। ये है ना नर्मदा घाटी परियोजना किन के राज्यों से संबंधित है? तो इसको याद रखिएगा, मंगम्मा, ठीक। मंगम्मा याद रखिएगा। मंगम्मा, दही वाली मंगम्मा के बारे में आप जानते होंगे, चैप्टर 1 मंगम्मा। माँ से पहले हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर ग से गुजरात, अम्मा से महाराष्ट्र। मंगम्मा, माँ से मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, याद रखेगा। मंगम्मा। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो मंगम्मा से संबंधित है। मंगम्मा से, माँ से मध्य प्रदेश, ग से गुजरात, फिर माँ से महाराष्ट्र, मंगम्मा, याद रखेगा। अगला कह रहा है 29 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो सितंबर 1983 में लागू हुआ था, याद रखेगा। तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो सितंबर 1983 में, ठीक, याद रखेगा। और देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जल होता है ना, जल हमेशा शीतल होता है। जल क्या होता है? शीतल होता है। सी से सितंबर, जल क्या होता है? शीतल, ठीक। जैसे मान लिया जाए परीक्षा में पूछ दिया प्रश्न, आपको चकमगा गया कि अरे क्या होगा इसका आंसर, याद नहीं आ रहा है, ये तो हिस्ट्री वाला सवाल इसमें आ रहा है, तो कैसे याद रखेंगे? तो देखिए कार्य क्या, जल देते थे। जल क्या होता है? जल शीतल होता है। तो देखिए शीतल सितंबर आ जाएगा, ऑप्शन सी। अगस्त नहीं होगा, जुलाई नहीं होगा, अक्टूबर नहीं, शीतल से सितंबर, ऑप्शन सी मार दीजिएगा, ठीक। आगे चलिए, कह रहा है प्रश्न, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पे है? तो कृष्णा राज कावेरी नदी पे है, इसलिए याद रखेगा कृष्णा सागर कावेरी नदी पे, ठीक। ऐसे याद रखेगा। कृष्ण भगवान कांवर लेके जा रहे थे, कृष्ण भगवान कांवर लेके, जो कृष्ण भगवान थे वो कांवर लेके जा रहे थे, याद रखेगा, कांवर, कावेरी नदी। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, निम्न में से किस में सर्वाधिक वन है? सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो वन सबसे अधिक कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में। कैसे याद रखेंगे? सबसे अधिक राज्य मध्य प्रदेश में है। वन कैसे याद रखेंगे? तो देखिए वन मान लीजिए कि एक जंगल है, मान लीजिए कि एक जंगल है, तो इसमें बहुत सारे पेड़ हैं। मान लीजिए, एक मिनट ऐसे हटा, बढ़िया से बना, मान लिया कि ये एक जंगल है। देखिए ये एक जंगल मान लेते हैं, एक जंगल है, फॉरेस्ट जंगल। इसमें ये देखिए बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारा पेड़ है। क्या है? बहुत सारा पेड़ है। इसे लंबे लंबे डॉट को समझ आइए, पेड़ है। तो देखिए इसको याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं, बहुत सारा पेड़ है। तो क्या होता है, बाहर जो बगल बगल में होता है ना, इसे पेड़ इधर बगल बगल में होगा ना, इधर बगल वाला पेड़ वाला सभी चर जाता है। जितना भी आसपास के गाँव वाले लोग आके कुल्हाड़ी से काट के ले जाते हैं लकड़ी बनाने के लिए, या फिर कुछ काम के लिए, या फिर आसपास के जो पालतू जानवर गाय भैंस आके खा ले जाता है। लेकिन जो बीच वाला होता है, घना जंगल में जो बीच वाला होता है, बीच वाला घना होता है, बीच में जंगली जानवर रहता है, खतरनाक सांप इसमें रहता है, जहरीला कांटा रहता है। तो बीच में कोई नहीं जाता, इसलिए बीच में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। बीच में मध्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है। लेकिन जो बगल वाला होता है, बगल वाला कोने आप लोग देखोगे, कोने वाला सब काट लेता है, जाके आरी ले जाके कुल्हाड़ी ले जाकर सब काट लेता है, या फिर पशु चार लेता है, बकरी भेड़ भैंस जब होता है सब चार लेता है। लेकिन मध्य में घना वन रहता है, मध्य में कोई नहीं जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश सबसे घना वन, सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश, सबसे अधिक कहाँ रहता है? मध्य में रहता है। आगे चलिए, अगला कह रहा है, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो आयुर्वेद का जनक महर्षि चरक को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला, सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। गंगा का डेल्टा है, गंगा का मुहाने पे है, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मोर। बिहार का गौरैया है, याद रखिएगा। अगला है, वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वनों को कितने भागों में बांटा गया है?
तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टिकोण से वन को 3 भागों में बांटा गया है, याद रखेगा। ये वन संसाधन चैप्टर का प्रश्न है। आगे चलिए अगला कह रहा है, एक एनजीओ के बानकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार होता है, याद रखेगा। एनजीओ के बानकी रिपोर्ट कहेगा ना, तो एनजीओ के बानकी रिपोर्ट के अनुसार 400 करोड़ हेक्टेयर, याद रखेगा। ठीक, एनजीओ के बानकी रिपोर्ट के अनुसार 400 करोड़ हेक्टेयर। इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए कैसे याद रखना है। क्या कह रहा है, एनजीओ के बानकी रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है ना, तो देखिए एक एनजीओ के बानकी रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है ना, तो एनजी देखिए एनजीओ लिखिए, एनजीओ के बानकी रिपोर्ट से अनुसार क्या रहता है, एनजीओ हो गया। इसको हिंदी में लिख दीजिएगा एनजीओ, ये इंग्लिश में था। एनजीओ हो जाता है 1 2 3 4 वो है, इसलिए 400 करोड़ हेक्टेयर, याद रखेगा। एनजीओ लिखिएगा, ऐसे नंबर लिख दीजिएगा कि ऐसे एनजीओ होता है, सिर्फ एनजीओ लिख दीजिएगा ना तो तीनों को होगा, लेकिन हमको लिखना है एनजीओ तो एनजीओ हो जाएगा। ठीक, एनजीओ इस 4 गो होता है, इसको हिंदी प्रकार का लिखिएगा। ठीक, तो इसे याद रखेगा, 4 गो होता है, इसलिए 4 करोड़ हेक्टेयर 400 करोड़ हेक्टेयर। आगे चलिए, संविधान का धारा 21 का संबंध है, तो वन्य जीवों का तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण संबंध। संविधान का धारा 21 कहता है कि वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का धारा 21 का किससे संबंध है, तो वन्य जीव प्राकृतिक संसाधन का संबंध है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, याद रखिएगा, कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों के लिए। कहाँ है, तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इसको ऐसे याद रखिएगा। जो कान्हा थे, कान्हा कृष्ण भगवान, वो ऐसे याद रखेगा ना कि कृष्ण भगवान ना बाघ पे सवार करते थे, इसे याद रखे। मतलब कुछ भी आप ट्रिक बना लीजिए ना जिससे आपको याद रहे, जब आसानी से याद रहे, इसे याद रहे। कान्हा क्या करते थे, बाघ पे सवार करते थे, ऐसे कुछ भी ट्रिक बना लीजिए। ठीक, या फिर कुछ भी आप बना सकते हैं अपनी मर्जी से जो आपको याद रहे। ठीक, अगला का निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है, तो हमारा घड़ियाल हो जाएगा। ठीक, डॉल्फिन नहीं, घड़ियाल हो जाएगा। घड़ियाल केवल भारत में ही पाया जाता है, याद रखिए। अगला है, गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गुजरात में है। गा से गिरी, गा से गुजरात, याद रखिएगा, गा से गिरी, गा से गुजरात। तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो गिरा हुआ व्यक्ति कहाँ है, रात में गिर जाता है, रात में कुछ नहीं दिखता है तो गिर जाता है व्यक्ति, इसलिए गुजरात। गा से गुजरात, गा से गिरी, याद रखिएगा। अगला है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। ठीक, याद रखेगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नंदा देवी से याद रखेगा ना, नंदा देवी मतलब नंदा पर्वत, नंदा देवी मतलब नंदा पर्वत, पर्वत होता है ना, सबसे ज़्यादा पर्वत कहाँ, उत्तराखंड में तो पर्वत पाया जाता है, याद रखेगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। ठीक, याद रखेगा, बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में किए थे मोदी जी, जो बाघ चीता को लाए थे ढेर सारा, याद रखेगा। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, 1973 ईस्वी में। मतलब मोदी जी नहीं किए थे, मतलब जो भारत के थे, जो भारत के उस समय जो सरकार था वो किए थे। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा असम में। ठीक, याद रखिएगा, काजीरंगा कहाँ है, असम में। ऐसे काजीरंगा कहाँ है, असम में, काजीरंगा असम में। ठीक, याद रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। अगला कह, आयुर्वेद का जनक चरक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का, टेक्सोल का उपयोग कैंसर के लिए होता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो याद रखेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक, याद रखेगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, उत्तराखंड में। अगला, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व, तो याद रखेगा, डिब्रू सैखोवा। ठीक, डिब्रू सैखोवा भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो डिब्रू सैखोवा। अगला प्रश्न देखिए, अगला का, क्यूनाइन का उपयोग किस में होता है, तो मलेरिया में होता है, याद रखेगा, क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया में होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित खनिजों में कोडर्मा किससे संबंधित है, तो अवरक से संबंधित है। ठीक, याद रखेगा, कोडर्मा अवरक से संबंधित है। अगला प्रश्न, लौह अयस्क कैसा संसाधन है, तो अनवीकरणीय खत्म हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटका नहीं, उड़ीसा। ठीक, एक मिनट, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क का उत्पादक राज्य कर्नाटका हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उड़ीसा नहीं, कर्नाटका है। ठीक, भारत का सबसे लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटका है। यदि पूछता है यहाँ अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है, अभ्रक उड़ीसा में होता है। ठीक, अभ्रक मतलब एल्युमिनियम का होता है ना, वो
लेकिन अगर पूछे लोहा, लोहा सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, याद रखिएगा। लोहा इसका सबसे कर्नाटक में, इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी कर्नाटक, याद रखिएगा। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है, किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? लोहा को कहा जाता है उद्योग का जननी, क्योंकि सभी मशीन लोहा का बना होता है। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नेटाइट, याद रखेगा। मैग्नेटाइट लोहा का खनिज है। अभ्रक एल्युमिनियम का खनिज है, बॉक्साइड एल्युमिनियम का खनिज है, बॉक्साइड। ठीक, याद रखेगा। चूना पत्थर तो कोई खनिज नहीं अथी पाया जाता है, चूना पत्थर तो सीमेंट बनाने का काम आता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। यही एल्युमिनियम वाला बॉक्साइड वह ना सबसे ज़्यादा पाया जाता है वहाँ उड़ीसा में, याद रखिएगा। पित्तल बनाया जाता है तांबा या जस्ता के दोनों के मिश्रण से। ठीक, याद रखिएगा। तांबा या जस्ता से दोनों के मिश्रण से बनाया जाता है पित्तल। ठीक, याद रखिएगा। ऐसे याद रखिएगा, पित्तल किससे बनाया जाता है? तो तांबा जस्ता के मिश्रण से। आपका यह भैया नहीं याद रहता है, आप ऐसे ही आके बता देते हैं तो, लेकिन अभी याद है, लेकिन कुछ समय बाद भूल जाएंगे, नहीं याद रखता है। तो इसका ट्रिक कैसे बनाए, इसका ट्रिक याद रखेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। इसको याद रखिएगा कैसे, पिताजी से याद रखिएगा। पिताजी इसको याद रखिएगा कैसे, पिताजी मतलब पिताजी को याद रखिएगा। ठीक, कोई भी मतलब से समझिएगा ना, कोई को मिश्र धातु जो बनता है ना, पिताजी से याद रखिएगा। पिताजी। पी से हो जाएगा पित्तल। अब ता से हो गया तांबा और जा से हो गया जस्ता। तो पित्तल किससे बनता है? तांबा जस्ता से। ठीक, अगला है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है। ठीक, अगला है, देखिए, भारत में किस खनिज का अभाव है? तो लेड यानी सीसा का अभाव है। ठीक, सीसा में भारत में सीसा का अभाव है। अगला, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक, कहे थे ना बॉक्साइट यानी उड़ीसा। एल्युमिनियम प्राप्त होता है बॉक्साइट से ही। हम केमिस्ट्री में लिख देते हैं Al होता है, एल्युमिनियम का Al होता है, ये Al, इसका परमाणु संख्या 13 केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। तो एल्युमिनियम से उड़ीसा में पाया जाता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है, याद रखिएगा। अगला कारण, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज है? तो कोयला में कार्बन का अंश होता है, इसलिए कार्बनिक खनिज है। अगर मैग्नीज के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा मैग्नीज का भी उत्पादन कहाँ होता है? तो उड़ीसा में ही, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा बॉक्साइड और मैग्नीज दोनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उड़ीसा में, याद रखिएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक, अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार है, तो याद रखिएगा, लिग्नाइट नहीं, बिटुमिनस नहीं, तो हेमाटाइट है। ठीक, हेमाटाइट का है एक लोहे का प्रकार है। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है? तो खनिज तेल के साथ पाई जाती है प्राकृतिक गैस, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, अगला का निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो तारापुर, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कोई है तो वो है तारापुर, याद रखिएगा। ठीक, कहाँ है? तो तारापुर कहाँ है? तो याद रखिएगा, तारापुर है महाराष्ट्र किसके अंदर? महाराष्ट्र। अगला है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है? तो ये डिगबोई में है। ठीक, याद रखिएगा, डिगबोई में भारत का सबसे प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? डिगबोई में। डिगबोई कहाँ है? असम में। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, सर्वोत्तम कोयले का कौन सा प्रकार है? एंथ्रासाइट। ठीक, पीट सबसे घटिया है, लिग्नाइट भी घटिया, बिटुमिनस थोड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा एंथ्रासाइट है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, सबसे घटिया कोयला पीट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो झारखंड। झारखंड के झरिया में सबसे ज़्यादा कोयला होता है। झारखंड के झरिया में सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है कोयला। ठीक, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। अगला कह रहा है, हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा। अभी आपको बताया था ना, हीराकुंड बांध किस पे है? महानदी पे। अब महानदी के पे हीराकुंड बांध के आगे आप जाइएगा ना, हीराकुंड के बांध के आगे थोड़ा सा जाइएगा तो आपको मिलेगा दलेई बांध जो लक्ष्मी का आप पढ़े होंगे, उड़िया कहानी है, सातकोड़ी होता है द्वारा ढहता है विश्वास, उसमें दलेई बांध का जिक्र किया गया है। उड़ीसा कहानी तो उड़ीसा में होगा, उससे हमको याद है, लक्ष्मी के बारे में पढ़े होंगे हिंदी में कि दलेई बांध टूट जाता है तो बाढ़ आ जाता है। तो दलेई बांध कहाँ था? महानदी पे ही था। और हीराकुंड बांध भी महानदी पे है, तो दोनों कहाँ हुआ? उड़ीसा में। उड़िया कहानी था, इसलिए उससे हमको याद है। ठीक, आपको भी याद वैसे रखिएगा, रख सकते हैं। तो अगला, तारापुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। ठीक, याद रखिएगा। सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति गृह यही है, तारापुर एशिया में है, महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न कह रहा है 71 नंबर प्रश्न,
भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा का विकास है, वहाँ का सबसे ज़्यादा लाइट पड़ता है, बालुई क्षेत्र है। अगला ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, तीनों, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है, तो डिगबोई है, ठीक, याद रखिएगा, तेल शोधक कारखाना डिगबोई है। अगला कह रहा है देखिए झारखंड के झरिया में क्या पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है, याद रखिएगा, झारखंड के झरिया में कोयला पाया जाता है। अगला है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जादूगोड़ा है, झारखंड में, ठीक। यूरेनियम सबसे ज़्यादा झारखंड में पाया जाता है, जादूगोड़ा, झारखंड के जादूगोड़ा में, याद रखिएगा। आगे है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तारापुर में किया गया था, जो कि सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र में है, ठीक, महाराष्ट्र में तारापुर है, याद रखिएगा। अगला है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र पर तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो तेल परिष्करण केंद्र भारत में 18 है टोटल, ठीक, याद रखिएगा, 18। अगला है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों है जीवाश्म ईंधन। अगला है मणिकरणीय भूतापीय, देखिए मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में उपस्थित है? मतलब किस राज्य में है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा? तो याद रखेगा हिमाचल प्रदेश में, ठीक। इसको कैसे याद रखना है? तो देखिए हिमाचल प्रदेश का क्या है? ही से हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमाचल से माँ से हो गया मणिकरण भूतापीय, ठीक, याद रखेगा। अगला कह रहा है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी दार्जिलिंग में, ठीक, याद रखिएगा, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की दार्जिलिंग में स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। अगला कह रहा है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का पाया जाता है? मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक। भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक, तो बिटुमिनस पाया जाता है, याद रखिएगा। भारत का प्राचीनतम कोयला का खान कौन सा है? तो रानीगंज है, याद रखिएगा, झारखंड में रानीगंज, ठीक। अगला प्रश्न कर रहा है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत है? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत है, ठीक, याद रखिएगा। अगला कह रहा है हिमाचल प्रदेश में मणिकरण किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में, ही से हिमाचल, अम्मा से मणिकरण। अगला प्राकृतिक गैस किस खनिज से के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो तीनों है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों है, ठीक। अगला है कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा का से कर्नाटक, का से कैगा, का से कर्नाटक, का से कैगा, याद रखिएगा। अगला है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मरुस्थलीय क्षेत्र है, बालू है, तो वहाँ लाइट ज़्यादा पड़ता है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो याद रखिएगा 18 तेल कितना का काम कर रहा है? तो 18 काम कर रहा है, ठीक, याद रखिएगा। भारत में टोटल कितना तेल काम कर रहा है? तेल परिष्करण क्षेत्र काम कर रहा है, तो 18, ठीक, याद रखिएगा। ऐसे कुछ भी आप ट्रिक बना सकते, नहीं याद होता है तो ऐसे याद रखिएगा। 180 रुपये किलो तेल है, 180 रुपये किलो तेल है, इसे याद रखेगा। अभी तेल का कीमत 180 रुपये किलो, जीरो हटा दीजिएगा तो 18 याद रखेगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी आप अपना मन से ट्रिक बना दीजिए, कुछ ट्रिक सोचिएगा तो ट्रिक बन जाएगा। अगला भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दार्जिलिंग में, याद रखिएगा। दार्जिलिंग कहाँ है? तो बंगाल में है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 समाप्त होता है। टोटल 90 प्रश्न था। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपका 90 में से कितना सही हुआ है, ठीक। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि 90 में से कितना सही हुआ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट कर दीजिए कि वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो कमेंट कर दीजिए कि नो, अच्छा नहीं लगा है, ठीक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।